कुफ्फार मक्का का अंजाम। नबी करम को ईज़ा रसानी पहुंचाने वालों। अबू जहल, अबू लहब, अक़बा बिन इब्बी मौत। हुक्म बन उमया जो हज़रत उस्मान का चचा था और आस बिन वाइल ज़्यादा पेश थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये भी थी कि वो ईद के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे इस के भाई हज़रत हमज़ा ने देख लिया। हज़रत हमज़ा ने वो गंदगी उठाकर फौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह अक़बा बिन मौत नबी करम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। अक़बा ने एक रोज़ ईद के चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थोक लूटकर असी के चेहरे पर पड़ा। जिस हिस्से पर वो थोक गिरा वहां कोर जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा अक़बा सफर से वापस आया तो इसने एक बड़े दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर ऐब को भी बुलाया, मगर जब मेहमानों के सामने लगाया गया तो इब्ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊं गा कब तक तुम ये न कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूंकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की खास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज नहीं होने देते थे, इसलिए अक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सुनकर आप ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। अक़बा इब्बी बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने इसे बता दिया कि अक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। इब्बी बिन खलफ इसके पास आया और बोला, अक़बा क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में इसने कहा, खुदा की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और इसने ये कह दिया कि मैं जब तक इसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूं गा वो मेरे घर से खाना नहीं खाए गा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर इब्बी बिन खलफ का इत्मीनान न हुआ। उसने कहा, मैं इस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक तुम मुहम्मद का मुंह न चढ़ा उनके चेहरे पर ना थूको और उनके चेहरे पर ना मारो। ये सुन कर अक़बा ने कहा, ये मेरा तुमसे वदा है। इसके बाद जब नबी करम इस बदबख्त के सामने आए, इसने ईद का चेहरा चिढ़ाया, ईद के चेहरा मुबारक पर थूका, लेकिन इसका थोक ईद के चेहरा मुबारक तक न पहुंचा बल्कि खुद इसके चेहरे पर आ गिरा। इसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा इसके चेहरे पर आ गया है। इसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। इसी अक़बा बिन मौत के बारे में सूरत फुरकान की इत नाज़िल हुई। तर्जुमा, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता मैं रसूल के साथ दीन की राह पर लग जाता। इसकी तफसीर कुछ यूं है, जिस रोज़ जालिम आदमी जहन्नम में कोहनी तक अपना एक हाथ दांतों से काटेगा, फिर दूसरे हाथ को काट कर खाएगा। जब दूसरा खा चुके तो पहला फिर अलिफाग आएगा और वो इसको काटने लगेगा। गरज ऐसी तरह करता रहेगा। इसी तरह हुक्म बन आस भी ईब को ईज़ा रसानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक रोज़ ईब चले जा रहे थे। ये ईब के पीछे चल पड़ा और ईब का मजाक उड़ाने के लिए गिले और नाक से तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। ईब चलते चलते इस की तरफ मुड़े और फरमाया,
तो ऐसा ही हो जा। चुनांचे ये ऐसा ही हो गया था कि इसके गले और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहती थी। एक माह तक बेहोशी की हालत में रहा। इसके मरने तक इस के गले और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहीं। इसी तरह आस बनवाइल भी इब का मजाक आड़ा करता था। वो कहा करता था, मोहम्मद अपने आप को और अपने साथियों को नौज बिल्ला ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी मौत सिर्फ जमाने की गर्दिश और वक्त गुजरने की वजह से आती है। इसी आस बनवाइल ने हजरत खुबाब बन अर्थ जो के मक्का में लोहार का काम करते थे उनसे तलवारें खरीदें, पर अभी कीमत अदा नहीं की थी। हजरत खुबाब इससे कीमत का तकाजा करने के लिए गए तो इसने कहा, खुबाब तुम मोहम्मद के दीन पर चलते हो, क्या वो दावा नहीं करते कि जन्नत वालों को सोना, चांदी, कीमती कपड़े, खिदमत गुजार और औलाद मर्जी के मुताबिक मिलेगी? हजरत खुबाब बोले, हाँ यही बात है। अब्बास ने कहा, मैं इस वक्त तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा जब तक तुम मोहम्मद के दीन का इनकार नहीं करोगे। जवाब में हजरत खुबाब ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ सकता। इसी तरह मजाक आड़ाने वालों में से एक असवद बिन यगूस भी था। ये हुजूर का मामूजाद था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रोए जमीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो कैसर और कसरा के वारिस बनने वाले हैं। ये बात इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा कराम में से अक्सर के लिबास फटे होते थे, वो मुफलिस और नादार थे, और ये पेश गोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रूम की सल्तनतें की कुंजियां दी गई हैं। असवद आप से ये भी कहा करता था, मोहम्मद आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई, आज आसमान की क्या खबरें हैं? ये और उसके साथी जब भी इब को और इब के साथियों को देखते थे तो सीटियां बजाते थे, आंखें मिटकाती थे। इसी किस्म का एक आदमी नजर बन हारिस था। ये भी आप का मजाक आने वालों में शामिल था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। इन मजाक आड़ाने वालों में से एक हजरत खालिद बिन विल्द का बाप मुगीरा भी था। ये अबू जहल का चचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के जमाने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चूल्हा नहीं जलाने देता था। लोग इस की बहुत तारीफ करते थे। इसके बहुत से बागात थे, लेकिन इसने इब को इस कदर तकालीफ पहुंचाए कि इब ने इसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसके बाद इसका तमाम माल खत्म हो गया, बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में कोई इसका नाम लेने वाला भी ना रहा। एक रोज जबरन लेब के पास तशरीफ लाए। इस वक्त इब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। जबरन ने अर्ज किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इब को मजाक आड़ाने वालों से नजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा अलिफादेर से गुजरा। जबरन ने इब से पूछा, इब इसे कैसा समझते हैं? इब ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जबरन ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर आस बनवाइल सामने से गुजरा तो जबरन ने पूछा, से इब कैसा आदमी पाते हैं? इब ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। जबरन ने इसके भी पीर की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद असवद वहां से गुजरा
इसके बारे में भी इतने यही फरमाया कि ये बुरा आदमी है। हजरत जबरन ने इसकी आंख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर हारिस बिन अतलहा गुजरा। हजरत जबरन ने इसके पेट की तरफ इशारा करके कहा, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस वाक़ये के बाद असवद जब अपने घर से निकला तो इसको गर्म हुआ के थपेड़ों ने झुलसा दिया। इसका चारा जलकर सियाह हो गया। जब घर में दाखिल हुआ तो घर के लोग इसे पहचान न सके। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिए। इसके साथ ही ये जबरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया। मुसलसल पातनी पीता रहता था, यहां तक कि इसका पेट फट गया। हारिस बन अतलहा के साथ ये हुआ कि इसने एक मछली खा ली। इसके बाद उसे शदीद प्यास ने अला। ये पानी पीता रहा यहां तक कि इसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मुगीरा एक रोज एक शख्स के पास से गुजरा। वो तीर बना रहा था। इत्तेफाक से एक तीर उसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बुर की वजह से झुककर इस तीर को निकालने की कोशिश न की और आगे बढ़ने लगा तो वो तीर इसकी पिंडली में चुभ गया। इसकी वजह से जहर भीग गया और वो मर गया। आस बिन वाइल के तलवे में कांटा चुभा। इसकी वजह से इसके पीर पर उनता वरम आ गया कि वो चुकी के पाट की तरह चपटा हो गया। इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत अब्बास की रवायत के मुताबिक ये लोग एक ही रात में हलाक हुए थे।